नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है निर्लज बेटा। माला देवी को पता है कि उनका इस घर में रहना उनकी बहू मालती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जाए भी तो कहाँ जाए इस उम्र में। बड़े बेटे ने तो पहले ही पल्ला झाड़ लिया। ऐसा नहीं है कि हम पति पत्नी बोझ हैं। मेरे पति शंकर जी को अच्छी खासी पेंशन मिलती है। हमें अपनी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। हाँ, लेकिन इस उम्र में हम बहू का हाथ नहीं बटा सकते हैं। हमारे काम बहू को ही करने पड़ते हैं। बहू की मदद को नौकर हैं, लेकिन फिर भी बहू हमें बोझ समझती है। आज सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं है। माला देवी बहू के पास गई और बोली, बहू, मेरी बीपी शुगर की दवाई खत्म हो गई है। सुबह से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए विक्रम को फोन करके जरा कह दो कि ऑफिस से शाम को लौटते समय मेडिसिन लेते हुए आए। सास माला जी की बात सुनकर मालती अपने कमरे में जाकर फोन पर अपने पति विक्रम से बोली, देखो, आप ही बूढ़ा बूढ़ी का बोझ उठाए जा रहे हो। वे दोनों तो बड़े आराम से आपको अपनी जरूरतों की लिस्ट थमा देते हैं। बड़े भैया के पास क्यों नहीं रहने को जाते? बस आपको ही इनकी तीमारदारी करनी है। ससुर जी बस बैठे बैठे अखबार पढ़ते रहते हैं और दिन भर सास के साथ कमरे में घुसे रहेंगे, मानो नवविवाहित जोड़े हों। हद है, इनके खर्चे भी हम ही उठाएं और बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ मजे में रहें। वाह जी वाह, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और तो और इनके चोचले भी बर्दाश्त करो। अपनी पत्नी की झल्लाट भरे उलाने सुनकर विक्रम ने फोन पर कहा, रखो फोन, अभी एक क्लाइंट आने वाला है। विक्रम अपनी पत्नी को जानता था। विक्रम माँ बाप की बहुत इज्जत करता था और वो जानता था उसके माँ बाप कैसे हैं। शाम को जब विक्रम ऑफिस से आया तो माँ पापा के पास गया और बोला, माँ, तुम्हारी दवाइयाँ। पापा, आपकी दवाई है ना? हाँ बेटा, अभी 2 हफ्ते तक चलेंगी। विक्रम के पापा शंकर जी बोले। विक्रम के पास उसके माता पिता रहते हैं। अपना मकान है, इसलिए विक्रम को घर का किराया नहीं देना पड़ता। ये मकान पापा ने ही बनवाया था और हर महीने अच्छी पगार पर काम करने वाला विक्रम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। विक्रम अपने माँ बाप को हृदय से पूछता है, एकदम श्रवण कुमार की भांति, और वो एक पैसा उनसे नहीं लेता। उनके सारे खर्चे खुद उठाता है। उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों की पूर्ति करता है। विक्रम की पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन विक्रम माँ बाप के मामले में पत्नी की भी नहीं सुनता है। विक्रम के पापा की पेंशन बैंक में जमा रहती है। बैंक बैलेंस लाखों का है, लेकिन विक्रम को इन सब का लालच नहीं है। उसका कहना है, जब मैं अपने माँ बाप का खर्च उठा सकता हूं तो मैं ये पुण्य कमाने से पीछे क्यों रहूं। विक्रम के पापा ने उसको कई बार महीने का खर्च देना चाहा, लेकिन विक्रम ने लेने से मना कर दिया। माँ पापा विक्रम को बहुत दुआएं देते थे। उनकी दुआओं का ही असर था। विक्रम दिन रात तरक्की करता जा रहा था। विक्रम को खुद पर गर्व था कि उसके माँ बाप और उनकी दुआएं उसके साथ है। एक दिन विक्रम के बड़े भाई का फोन शंकर जी के पास आता है। सादर प्रणाम पापा, आप लोग कैसे हैं? मिश्री घुली आवाज सुनकर शंकर जी को दाल में कुछ काला लगा। हाँ बेटा, बोलो, कैसे आज तुमने बूढ़े माँ बाप को याद किया? शंकर जी जानते थे कि उनका बड़ा बेटा बहुत स्वार्थी और लोभी है। बिना स्वार्थ के फोन नहीं करेगा, इसलिए
सतर्क होकर पूछा, पापा वो कार्तिक को विदेश भेजना है, करीब 20 से 25 लाख की जरूरत है और आपके पास है ही, इसलिए अपने पोते के लिए आशीर्वाद स्वरूप दे देते तो आगे की पढ़ाई में मदद हो जाती। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के बोल रहा हूं। इतना सुनना था कि शंकर जी के तन बदन में आग लग गई। जोर से चिल्लाते हुए बोले, कैसा पैसा? कौन हो तुम और किस हक से बोल रहे हो कि तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई दे दूं? तुम जैसा दोगला नमक हराम बेटा भगवान किसी को भी ना दे। आज तक तो माँ बाप की याद नहीं आई, कभी माँ बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं किया। आज जरूरत पड़ी तो इतने अच्छे बन गए। मेरे पैसे पर सिर्फ विक्रम और उसके बच्चों का हक है और अब से, आज से, बल्कि अभी से तू मेरे लिए मर गया। कभी भी हम दोनों को पूछा नहीं कि हम कैसे हैं, जीवित भी हैं या मर गए। पैसे की बात आई तो फोन घुमा बैठा है। आज के बाद मेरे पास फोन मत करना। इतना कहकर गुस्साए शंकर जी ने फोन को काट दिया। ड्राइंग रूम में बैठा विक्रम सब सुन रहा था। अपने बड़े भाई के लालच को समझकर दुखी होता है कि खुद वो सरकारी पद पर हैं, अच्छी खासी तनख्वाह है, फिर भी माता पिता के पैसे पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए बैठे हैं। छी, कैसी निर्लजता है। अपने बेटे को इंडिया में भी तो पढ़ा सकते हैं, विदेशी क्यों भेजना है भाई? किचन में काम कर रही मालती भी ससुर जी की कहासुनी सुनकर बहुत लज्जित हुई, लेकिन मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो सास ससुर का सारा पैसा विक्रम को ही मिलेगा। उसका हृदय इस सोच से खुश है कि विक्रम जैसा शांत पति उसको मिला है। क्यों? या तो कोई पिछले जन्म का पुण्य रहा होगा या फिर गंगा में डुबकी लगाई होगी, तभी तो ऐसा पति मिला है। नहीं तो वह तो हरदम इसी प्रयास में रही कि विक्रम को उसके माँ बाप के विरुद्ध कर सके, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुई। विक्रम कभी भी पत्नी की बातों को सुनकर माँ बाप से ना कोई सवाल करता, ना घर में कलेश। वो अपने माँ बाप को अच्छे से जानता था कि उसके माँ पापा हर किसी को बहुत इज्जत और सम्मान देते हैं, तो फिर घर की लक्ष्मी के साथ बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं। उस दिन के बाद से मालती ने कभी भी सास ससुर की शिकायत या बुराई विक्रम से नहीं की। सास ससुर का हर काम खुशी खुशी करती थी। सास ससुर भी बहू का बदला रवैया देखकर बहुत खुश थे। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।